एंड डेवलपमेंट इन रैबिट फ्रॉम योर बुक, रैबिट्स कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ये भी एक बात की थी हमने, बट मेल रैबिट्स आर कॉमनली स्टेराइल ड्यूरिंग द समर मंथ्स। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उनकी स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, अब जो आपकी जो टेस्टिस हैं वो हमारे जो बॉडी ऑर्गन है जिसके अंदर ये रिप्रोडक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है एग की, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर होती है, मेल की बाहर की होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो टेस्टिस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है उसकी बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम होता है। अगर वो अंदर रहेगा तो उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। दैट वाई उसको बाहर रखा होता है एक नॉर्मल पीएच में, एक नॉर्मल टेम्परेचर में। सेम एज इट इज समर में क्या होता है कि अब आपको ये भी मैंने बताया था पूरा एक्सप्लेन करके कि हर एक एनिमल का एक टाइम होता है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है, एक डेट होती है जिसमें वो ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें वो आप फर्टिलाइजेशन करते हैं, बेबीज बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि समर में उनकी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेराइल ड्यूरिंग द समर मंथ, उसमें कोई भी स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर। Male rabbit deposit its sperms in the vagina, birth canal of a female. Sperms swim through cervix, जो कि small opening है, and uterus to fallopian tube. Fallopian tube जहाँ पे आपका egg पड़ा है, फीमेल का egg पड़ा है, where they fertile the egg cells. Fertile mean sperm और egg मिल के zygote बन के उसको क्या कहते हैं? fertilization, gamete form हुए, and released from ovary, जो कि कहाँ से रिलीज हुआ है? ओवरी से। ये इसकी आ गया फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि उनके पास एक ब्रीडिंग का टाइम आया, तो उन्होंने अपना जो है वो इंटीमीडिएट हुए हैं। ठीक है, इंटीमीडिएट में जब वो उसके बाद क्या हुआ है कि उसमें एग की फॉर्मेशन होगी थी, एग पड़ा हुआ है फ्लोपियन ट्यूब पे, अब उसकी स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म उसने जो डिपॉजिट करवाया थ्रू वजाइना, फिर उसके बाद आपके पास क्या था? सर्विक्स स्मॉल ओपनिंग से उसको लेकर गया है कहाँ तक? फ्लोपियन ट्यूब तक। वहाँ पे एग पड़ा हुआ था, स्पर्म एग मिले, फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट बन के। ये फर्टिलाइजेशन होगी है मेल और फीमेल रैबिट की। अब उसमें डेवलपमेंट के, अब जो जाइगोट बड़ा हुआ है फ्लोपियन ट्यूब में, उसने कहाँ आना है? यूट्रस में, क्योंकि वहीं पे तो बेबी की फॉर्मेशन होगी, जगह वहाँ ज़्यादा है। जब वो यूट्रस में आता है तो यूट्रस में जब उसने आना है तो उसने वहाँ की यूट्रस वॉल के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करना है। बेबी ने, उस एग ने, उस जाइगोट ने माँ के साथ कोई ना कोई इंटिमिडेशन करनी है, उसको बचाना है कि अभी मुझे भूख लगी, अभी मुझे प्यास लगी, जो कि नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब्स इन विच दे फर्टिलाइज द एग्स एंड द, उसके बाद यूट्रस आ जाता है आपके पास। इस तरीके से आपका जाइगोट बनता है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, अब जो जाइगोट बन गया है जिसने यूट्रस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन दिखानी है, नाव के साथ कनेक्शन दिखाना है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द वॉल ऑफ अ न्यू टिश्यू कनेक्शन। न्यू टिश्यू बनते हैं जो पुराने टिश्यू के साथ कनेक्शन दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फिर क्या होता है कि एक ऐसा टिश्यू बन जाता है, एक ऐसा ट्यूब बन जाता है जो कि उस जाइगोट को, सेल को प्रोवाइड करता है फूड, और उसके अंदर ऑक्सीजन गैसेज एक्सचेंज भी, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यू फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। Establishment of placenta. After fertilization, zygote is carried to uterus. Zygote कहाँ से? fallopian tube से कहाँ जा रहा है? यूट्रस में, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन होती है because of the space. By this time the zygote has started dividing and is now called embryo. फिर क्या होता है कि जैसे ही zygote वहाँ आता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो डिवाइड होता है वो एक embryo के फॉर्म में आ जाता है। The embryo is implanted in the uterus walls. उसको वहाँ पे फिक्स किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। A connection called placenta. फिर उस वॉल के साथ उस एम्ब्रॉय का जो कनेक्शन बनता है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। इस established between embryo and the uterus wall. ये चीज़ आपने याद रखनी है। The connection between embryo and the uterus wall is called placenta. इसमें gestation period, embryo develops into new offspring rabbit kit in 30 to 32 days after which it is born. ये आपके पास एक बेसिक
सिंपल सा उनका टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई कि आपके पास फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होती है, फिर उसमें डेवलपमेंट क्या होती है, फिर उसमें चीज़ जो बनती है उसको हमने क्या नाम दिया है, प्लेसेंटा। जो न्यू टिश्यू बनता है ओल्ड टिश्यूज के साथ कनेक्शन करता है, जाइगोस किसका कनेक्शन करवाता है, एम्ब्रॉय का यूट्रस वॉल्स के साथ, फिर वहीं पे वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, वहीं पे उसको न्यूट्रिशंस भी मिलते हैं, एग उसको क्या हो गया, फूड हो गया, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी, गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन वो एक्सेल करता है। ठीक है।